छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 जिसकी भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में संचालित होने वाली है, जिसका व्यापम कैलेंडर के माध्यम से रिजर्व तिथि में डेट जारी हो गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा अब जो है इस तरह से आगे बढ़ रहा है। 2028 में भी ये भर्ती चल रहा होगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। आइए हम इसी पर बात करें। एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक कब तक ये भर्ती प्रक्रिया चल सकता है, इसी विषय पर चर्चा होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं बात कर रहा हूं आगामी शिक्षक भर्ती 2026 की, जिसकी भर्ती परीक्षा अक्टूबर और नवंबर में होना है। मान लीजिए अक्टूबर और नवंबर में भर्ती परीक्षा होगा, तो अक्टूबर और नवंबर में यदि व्यापम की तरफ से परीक्षा आयोजित की जाती है, आप जान रहे हैं किसी भी परीक्षा को होने और रिजल्ट आने में 3 से 4 माह का समय लग जाता है। यानी कि यदि अक्टूबर में परीक्षा हो रहा है तो ये मान के चले नवंबर में आपके मॉडल उत्तर आएगा, अर्थात अक्टूबर नवंबर में आपके मॉडल उत्तर आएगा। ठीक है, यानी कि ये मॉडल उत्तर अक्टूबर में मुश्किल है, नवंबर में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में भी ऑलरेडी एग्जाम है। फिर भी नवंबर एंड तक आपको मॉडल उत्तर देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपके रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि जनवरी और फरवरी के आसपास आपके शिक्षक भर्ती के रिजल्ट अगर घोषित होते हैं, ऐसी स्थिति में रिजल्ट घोषित होने के बाद में जिम्मेदारी शुरू होगी शिक्षा विभाग की, क्योंकि व्यापम का कार्य सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना होता है, वो ज्वाइनिंग नहीं कराता। व्यापम ने परीक्षा ले ली, उनका काम खत्म, उन्होंने या वो जो है पूरा डाटा किसको दे देगा, आपके SCERT को दे देगा। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो SCERT तय करता है, अर्थात ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है मान लो मार्च में शुरू होता है। चूंकि अब ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग हो रहा है, अर्थात आपको 15 महीना दिन ऑनलाइन मोड में आवेदन यानी कि वरीयता क्रम चुनने को दिया जाता है। आप यदि सहायक शिक्षक हैं जिला कैडर चुनेंगे, यदि आप शिक्षक हैं संभाग कैडर चुनते हैं, और यदि आप व्याख्याता हैं तो राज्य स्तरीय आपके पास अवसर होता है। अब ये चुनने का जो कार्य है जो कि ऑनलाइन मोड में किया जाना है, फरवरी में अगर रिजल्ट आता है तो ये मान के चले मार्च 2026 में ये चलेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन का कार्य होगा जो अप्रैल और मई जाएगा। आप अगर ये काम केवल अप्रैल में कर दे तो क्या आपको लगता है कि वो मई में नियुक्ति दे देगी? क्योंकि सरकार अगर छुट्टी है तो वो हमेशा वो चाहता है, कोई भी सरकार क्यों ना हो, कि वो जो है 2-3 महीना उनको एक्स्ट्रा सैलरी ना देना पड़े। इसलिए अगर अप्रैल मई में वेरिफिकेशन हो भी जाता है तो नए शिक्षा सत्र में प्रथम लिस्ट की ज्वाइनिंग होगी, अर्थात जून के ही आसपास आपको 2026 में ज्वाइनिंग मिलेगी प्रथम लिस्ट वालों को, मेरिट लिस्ट वालों को। अब यहां अप्रैल और मई में वेरिफिकेशन होगा, लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों, अगर मान लो तीनों संवर्ग के वेरिफिकेशन एक ही टाइम में होगा तो क्या करेंगे? मान लो जैसे सहायक शिक्षक की परीक्षा जल्दी हो रही है, अगर सहायक शिक्षक का रिजल्ट पहले आ गया तो लोग उसी में वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसी में ज्वाइनिंग ले लेंगे। लेकिन जैसे उसके बाद मान लो शिक्षक का हुआ और उनको लगता है कि मेरा नाम शिक्षक में आ गया, तो सहायक शिक्षक को छोड़ेंगे। तो ऐसे भी क्या होगा, पद भी जो है बैकलॉग मतलब छोड़ते जाएंगे और ज्यादा नीचे नीचे रैंक जाएगा। और आप सबको पता है विभाग जब 2-3 लिस्ट 3 लिस्ट निकलेगा उसके बाद विभाग बोलना शुरू कर देता है कि रैंक बहुत नीचे चला गया है। ऐसे में वेरिफिकेशन व्याख्याता का पहले होगा, तो बड़ा पद है जिनका नाम व्याख्याता में आ रहा है वो छोड़ेगा नहीं, वो ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि छोटे पद में कोई नहीं आता। उसके बाद व्याख्याता के बाद यदि शिक्षक का होता है तो वो कभी सहायक शिक्षक में फिर से नहीं आएगा। ठीक है, वो शिक्षक ज्वाइन कर लेगा। हाँ, रेयर केसेस में वही आएंगे जिनका आपके बस्तर सरगुजा में लग रहा है शिक्षक में, और सहायक शिक्षक में यदि उनको अपने एरिया मिल जाता है उस स्थिति में वो आ सकता है। अब मान लो यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग मार्च में हो गई, वेरिफिकेशन का कार्य मैंने 2 महीने में इसलिए रखा क्योंकि तीनों वर्गों का वेरिफिकेशन होना है, वो जिला आपके संभाग और राज्य स्तरीय होना है। ऐसे में आगे पीछे ही करेगा गवर्नमेंट, ताकि कोई भी वर्ग जो है फंसे मत और
2 या 2 से अधिक पदों में कोई भी ज्वाइनिंग ना ले। ठीक है, तो अप्रैल और मई यहां पर वेरिफिकेशन में जा सकता है। उसके बाद विभाग प्रथम लिस्ट में ज्वाइनिंग देगा नए शिक्षा सत्र, यानी कि जून में आपको पता है 16 जून, 14 जून, 15 जून जो भी होता है, लेकिन 16 जून को स्कूल खुलता है। ठीक है, अब जो है स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलते ही आपको पदस्थापना मिलेगी, यानी कि अगला जो है 15 अगस्त प्रथम सूची वाले साथी अपने ही चयनित विद्यालय में होंगे और 15 अगस्त मना रहे होंगे, लेकिन वही लोग जिनका नाम मेरिट सूची में आएगा और जो वेटिंग वाले रहेंगे, यानी कि अगली सूची। अब मान लो जून में ज्वाइनिंग दे दिया, अब विभाग क्या करेगा, प्रत्येक जिला से, प्रत्येक संभाग से और राज्य से वो जानकारी एकत्र करेगा वैकेंट सीट की, यानी कि किसने ज्वाइनिंग लिया, किसने ज्वाइनिंग नहीं लिया, कितने पद रिक्त बचा है, उनकी डाटा विभाग लेगा। जैसे ही विभाग के पास प्रथम सूची के ज्वाइनिंग के बाद नया डाटा आ गया, मान लो 100 पद में 50 लोग ने ज्वाइनिंग लिया, 50 रिक्त रह गया, अब उनका डाटा उनको मिल गया कि रिक्त रह गया। अब उन बचे हुए रिक्त पदों के लिए फिर क्या करेगा, वो वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, जिसको हम द्वितीय सूची का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो द्वितीय सूची नहीं होता, एक सूची होती है, उसके बाद की सूची हमेशा वेटिंग लिस्ट होती है, याद रखना, जिसको हमने दूसरी सूची का नाम दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब मान लो कि जून में वो ज्वाइनिंग लिया, जुलाई में विभाग ने जानकारी मांगा रिक्त सीटों की, उसके बाद अब ये क्या किया, दूसरी सूची में ये काउंसलिंग कराया फिर से अगस्त में। ठीक है, दूसरी सूची के लिए काउंसलिंग कराया अगस्त में। काउंसलिंग के बाद सितंबर में इनका वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न हुआ। अब वेरिफिकेशन का कार्य हुआ और वेरिफिकेशन के कार्य होने के बाद आपको फिर से द्वितीय सूची यानी कि सेकंड सूची वालों को ज्वाइनिंग मिलेगी अगस्त सितंबर के आसपास। ठीक है, 2026। अब जैसे ही दूसरी सूची में ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद अगली सूची के लिए फिर से वेटिंग वाले साथी इंतजार करते रहेंगे, यानी कि तीसरी सूची की बात। ठीक है, लेकिन तीसरी सूची के पहले अब दूसरी सूची ज्वाइनिंग करने के बाद फिर से विभाग जानकारी लेगा कि कितने पदों पर ज्वाइनिंग लिया। अब मान लो जांजगीर जिला में 100 सीट था, जिसमें 80 लोगों ने ज्वाइनिंग ले लिया, 20 सीट यहां बच गया, तो प्रत्येक जिलों का डाटा उनको आएगा, कहां कितने पद बचे, प्रत्येक संभाग का डाटा विभाग के पास आएगा, डीपीआई के पास आएगा कि किन संभागों में कितना कितना पद बचा। तो उसके आधार पर फिर वो तीसरी सूची अर्थात दूसरी वेटिंग लिस्ट का प्रकाशन करेगा। अब मान लो वो दूसरी वेटिंग लिस्ट अर्थात तीसरी सूची का प्रकाशन नवंबर में करता है, जिनका वेरिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए 26 दिसंबर 2026 तीसरे वेरिफिकेशन से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप जो तीसरा लिस्ट अगर विभाग निकालता है तो उसकी नियुक्ति 2028 में संभव है। उसके बाद 3 लिस्ट निकलने के बाद फिर विभाग जो है शुरू कर देता है कि अब जो है रैंक नीचे चला गया है। कई सारे सवाल फिर यहाँ पर युवाओं का कई प्रकार से फिर ज्ञापन निवेदन आवेदन की प्रक्रिया चलती है। और एक चीज मैं बता दूं, जिनको जो पद चाहिए वही फॉर्म भरे और उसी में दे तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या है, रैंक नीचे नहीं जाएगा और सब पद में भर्ती होगी। अदरवाइज हजारों पद ऐसे भी रहते हैं दोस्तों, जब आपने देखा होगा 14,580 12,000 इत्यादि पदों पर जब शिक्षक भर्ती आई थी तो 2,000 3,000 पद तो भर ही नहीं पाए। वजह यही था। और आज हमारे डीएड वाले साथी वेटिंग लिस्ट का जो इंतजार कर रहे साथी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपका जनवरी से 2-2.5 महीने से, तो वो क्यों, यही वजह रही है। और यही वजह है क्योंकि लोगों ने ज्वाइनिंग किया, छोड़ा, बीएड वाले को बाहर किए, तो इस तरह की परिस्थिति आई जिसकी वजह से आज वो साथी धरना स्थल पर बैठे। और ये स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए व्यापम भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले सकता है। एक तो कोई भी अपात्र व्यक्ति फार्म ना भरे, क्योंकि बीच बीच में तो वही घुसे रहते हैं। भले ही आपने डीएड बीएड टेट पास कर रखा है, लेकिन जो
पिछले 2 से 3 सालों से पीएससी की तैयारी कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाता है। सिर्फ अनुभव के लिए वो आवेदन करता है, लेकिन उनका अनुभव और उनका ज्ञान जो उसने 3 सालों में अर्जित किया है वो आपसे ज्यादा हो जाता है, वो आपसे अच्छा अंक ले आता है। क्योंकि आपके सीडीपी का वेटेज तो 20 नंबर का रहेगा ना, चाहे आप सहायक शिक्षक की करो या शिक्षक की करो। ठीक है, यहां पर पहली बात अपात्र लोगों को मौका ना मिले। अब वो क्यों होगा? आप रिजल्ट स्कैन करके डलवाइए, तभी हो पाएगा। तीसरी कंडीशन ये होगी डीपीआई के लिए कि आप जो है बड़े पद में पहले जो है काउंसलिंग कराओ, उसके बाद छोटे पद में काउंसलिंग कराओ। चौथी कंडीशन ये निकल कर आ सकती है दोस्तों कि आप जो है जितने पद है उतने ही लोगों को बुलाते हो, 1:3 में बुलाओ, 1:4 में बुलाओ वेरिफिकेशन के लिए। ऐसी एक प्रोसेस होनी चाहिए ताकि कम से कम उनका नाम तो आए जिनका चयन होना है। अब 1:1 से बुलाओगे तो बार बार लिस्ट निकालना पड़ेगा, और बार बार लिस्ट निकालना पड़ेगा तो 3 लिस्ट निकालने के बाद नीचे रैंक चला गया है। इस तरह की कई प्रकार की बातें निकल कर आती है। इसलिए काफी सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि ये पूरे जो 5000 जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है, और ये जीरा में से एक भी जीरा ऊंट के मुंह से नीचे जमीन पर ना गिरे। ये जिम्मेदारी उस ऊंट की है जो उस जीरा को खा रहा है। यानी कि ऊंट है हम और जीरा है हमारे शिक्षक भर्ती के पद। यानी कि ऊंट के मुंह में 5000 जीरा डाला गया है, वो 5000 जीरा उसके मुंह में जाए, एक भी जीरा जमीन पर ना गिरे। कहने का यह तात्पर्य है कि पूरे 5000 पद जो है भर जाए, ना बैकलॉग में जाए। क्योंकि अपात्र लोग जब भरेंगे ही नहीं दोस्तों तो नीचे रैंक जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। नीचे रैंक तभी जाएगा जब अपात्र लोग आवेदन करेंगे। नीचे रैंक तभी जाएगा जब सहायक शिक्षक को पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाद में शिक्षक का होगा। क्योंकि छोटे पद से बड़े पद जब मिलता है ना, छोटे पद को लोग इस्तीफा दे देते हैं, और ये स्थिति आती है सबसे ज्यादा सहायक शिक्षक के साथ। क्योंकि सहायक शिक्षक प्राइमरी पद है और लोग अगर मिडिल में लग जाता है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइमरी और मिडिल के साथ ही यही स्थिति, यही नौबत देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें डीएलएड की योग्यता है, क्योंकि डीएड वाले लेक्चरर में तो जा सकते नहीं। इसलिए मैं यही यहां पर बोलूंगा कि शिक्षक का लेक्चरर का आप करते रहो, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षक में मेजर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ज्वाइनिंग के दौरान काफी साथियों का सहायक शिक्षक में भी नियुक्ति होती है, यानी लगता है, और शिक्षक में भी नाम आता है, और अगर सहायक शिक्षक का पहले हुआ उसको ज्वाइन कर लेता है। यही वजह है कि आज सहायक शिक्षक के लिए ही हमारे डीएलएड साथी मैदान पर हैं, और हर बार की स्थिति यही हुई है। इसलिए मैं इस बात को फोर्सली आपको बोल रहा हूं, दबाव के साथ, या कहें कि मैं उस शब्द को बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें, और सभी 5000 पद हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कि पात्र हैं, योग्य हैं। जो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यदि आपको हमारी बातें अगर अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उन तमाम साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, हर किसी की हित की बात करता है। और फाइनल ईयर वाले का भी मैं विरोधी नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम अगर जल्दी भी होता है तो भी फाइनल ईयर वालों को मौका मिलता ही है। ये हर साल की कहानी है, तो इसमें दो मत वाली बात नहीं है। आप लोग बिंदास तैयारी करो। इसमें समस्या ये भी निकल कर आएगी, अभी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जुलाई में फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, वो फाइनल ईयर वाले रहेंगे। अक्टूबर नवंबर में जब एग्जाम होगा वो भी ज्ञापन देंगे। अभी तो आपने नहीं देखा है, आप देखना जब एग्जाम आएगा ना उसके पहले। अभी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं जुलाई के बाद, जून के बाद वो फाइनल में चले जाएंगे, वो भी ज्ञापन देंगे कि मुझे भी, हमें भी मौका दिया जाए। बताइए, अक्टूबर नवंबर वाले भी ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ये तो सनातन, ये कहना चाहिए एक परंपरा है जो चलती आ रही है। क्योंकि हर कोई चाहता है, भर्ती सालों बाद निकलती है और उनकी कथन भी गलत नहीं होता। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी, ऐसी नौबत आती जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहीं तक चर्चा करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।